भाड़े में क्यों अच्छा ऊपर है। हम माइक आपको पकड़ा देंगे आराम से, भूल गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के जिला मुख्यालय गन्ना दफ्तर पर। यहां पर बहुजन मुक्ति मोर्चा की बैठक लगी हुई है और इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है, तो इन लोगों को इन जो चरणबद्ध आंदोलन अनशन का है वो कार्यक्रम चल रहा है। आइए हम विस्तार से पूछते हैं इस कार्यक्रम के जो जिलाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा के सुरेश चंद्र वर्मा जी। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपका एक कार्यक्रम चल रहा है, इस संबंध में थोड़ा सा डिटेल से जानकारी देने का कष्ट करें अध्यक्ष जी। इस कार्यक्रम की जानकारी डिटेल से ये है कि 6 अक्टूबर को हम लोगों का संविधान के संबंध में से आर्टिकल 19 के तहत नागपुर में कार्यक्रम चल रहा था। वो कार्यक्रम हम लोग आरएसएस के मुख्यालय पर मार्च निकालना चाहते थे। फिर वहाँ की हाई कोर्ट ने कार्यक्रम पर रोक लगा दी। तमाम तरह के पहुँचने के बाद फिर हम लोग चूँकि संविधान के समर्थन में कार्यक्रम कर रहे थे, इसी फेवर में रोक लगा दी गई कि संविधान का हम लोग मानने वाले लोग हैं। तो हम लोगों ने फिर निर्णय लिया कि इस संगठन के द्वारा वहीं से संगठन सुप्रीम कोर्ट चला गया। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आएगा तो हम लोग दोबारा फिर मार्च अपना निकालेंगे। और यह जो कार्यक्रम घोषित किए गए हैं, जैसे 21 अक्टूबर और 25 अक्टूबर, फिर 31 अक्टूबर, फिर 6 नवंबर को, इनका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे देश में आरएसएस नाम का संगठन है, यह एक आतंकवादी संगठन और इसके तमाम प्रूफ हैं। जैसे इसी संगठन के सदस्य साक्षी महाराज ने कहा, उन्होंने खुद अदालत में हलफनामा दिया कि सैकड़ों जगह पर हम लोगों ने बम ब्लास्ट किए। कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को अदालत ने सज़ा भी दे दी देशद्रोह के मामले में। ये संगठन के पूर्ण नहीं महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे और इस देश के तमाम संगठनों पर रोक लगाई जा रही है और उनके ऊपर कोई भी प्रूफ मुख्य रूप से नहीं है। इसलिए आतंकवादी संगठन मानकर भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन चला रहा है कि ये जो आरएसएस नाम का संगठन है, क्योंकि भविष्य में पहले कांग्रेस के द्वारा जब सरदार पटेल गृह मंत्री थे तो इस पर देशद्रोह के कारण रोक लगाई जा चुकी है और यह देश में समाज को बांटने का, आतंकवाद फैलाने के शासन के पास प्राप्त सबूत हैं। इसलिए इस संगठन को बैन लगाया जाए इस पर, और अगर बैन नहीं लगाया जाता है तो भारत मुक्ति मोर्चा, बावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये जो 4 चरणों में आंदोलन है, इन आंदोलनों के द्वारा अपना जारी रखेगा। जैसे 21 को हमारा धरना प्रदर्शन था और 25 को आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल थी, और 31 अक्टूबर को भारत के 663 जिलों में रैली प्रदर्शन किया जाएगा। और फिर हम लोग इस 6 नवंबर को सारे देश में जेल भरो आंदोलन चलाएंगे और 11 लाख लोगों का। तो हम लोग ये एक दिन का जेल भरो आंदोलन नहीं होगा, आंदोलन तब तक ये चलता रहेगा, जेल भरो आंदोलन कि पूरे देश में कि बराबर चलता रहेगा जब तक आरएसएस पर रोक नहीं लगेगी। तो हम लोग इस आंदोलन को चलाते रहेंगे और हर हालत में इस दिन को जो है समाज के बीच
फिर हम लोग समाज के बीच में जाएंगे और समाज के बीच के जो जागृत व्यक्ति हैं उनको हम लोग जगाएंगे। फिर जब वो लोग जाग जाएंगे उनको संगठित करेंगे, फिर उनकी शक्ति का निर्माण करेंगे। उनको हम लोग ये बताएंगे कि हमारे देश के अंदर जो ये व्यवस्था फैली हुई है उस व्यवस्था का इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम तमाम तरह के जो जातीय दंगे हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण है आरएसएस संगठन। जब तक सरकार के पास इसके सारे सबूत होते हुए भी इस संगठन पर रोक नहीं लगाई जा रही है, इसलिए जनता को इसके खिलाफ उठ खड़ा होकर सड़क पर आंदोलन करना होगा, तभी हम लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और इस देश में अंदर न्याय काम होगा। क्योंकि इस भारत देश आज़ाद नहीं है। 15 अगस्त 1947 को ये देश जब आज़ाद हुआ तो इस देश की सत्ता अंग्रेजों के हाथ से जाकर ब्राह्मणों के हाथ में चली गई। तो इस देश का शासक पर ब्राह्मण है और हम लोगों की वोट जो है वो शून्य कर दी गई है। हम दुनियादारी नहीं जानते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं जानते हैं, हम वोट जो हमारी शून्य कर दी गई है। हमारी बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, जिससे हम लोग जब शासक हमारे ऊपर वो अन्याय करेगा तो हमको अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी समझ में आएगा कि हम वोट से इसको बनाए हैं, दोबारा वो उसकी फिर ज़रूरत पड़ेगी, आएगा तो हम उसको ठीक कर देंगे। लेकिन हमको हमारी जो एक ही अधिकार हमारे पास था वोट का, वो भी अधिकार हमसे छीन लिया गया है। और इस देश में अंग्रेज 1931 में जाति आधारित जनगणना करते थे, वो जनगणना फिर से कायम की जाए। और इस देश में समाज नहीं है, जातियां हैं। फिर संविधान के अनुसार, संविधान में जैसे कहा गया है, जिसकी संख्या जितनी है उतनी उसकी संख्या के अनुपात से उसको हर संस्था में, हर जगह पर उसको मौका दिया जाए। और एक मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, इस देश में आप मीडिया वाले हैं, बुरा न माने तो मैं आगे कहूँ, लंबा मत करिएगा। मीडिया की बात यह है, इस देश की मीडिया बिल्कुल शासन सत्ता के हाथ में बिकी हुई है। वो पेपर जिनके इनके राष्ट्रीय पेपर निकलते हैं वो आप देखकर पढ़ लीजिएगा। जैसे धनतेरस के दिन बताया गया, इस देश के अंदर बाराबंकी जिले में अकेले 40 लाख का सोना बिका। 40 करोड़ का, लाख का नहीं, 40 करोड़ का सोना बिका। तो सोने की तो रसीद कटी होगी जिसके हाथ बिका होगा। तो हम तो अपने गांव गंवार जब पता लगाए कोई सोना नहीं खरीदा है। 40 करोड़ का एक दिन में सोना खरीदा है। यह सोना, इनके पास पैसा है, कहाँ से आ गया? देश की जनता एक तरफ भूखों मर रही है, कंगाली के बेहाल है। हम लोग गांव देहात में रहते हैं, भूखमरी अपने कगार पर है, लोग दवा के अभाव में मर रहे हैं। और लंबा न खींचते हुए हम लोग ये आंदोलन हल से मेसराम साहब के नेतृत्व में निकल चुके हैं। यह आंदोलन हम लोग चलता रहेगा, बराबर चलता रहेगा और इस आंदोलन को हर हालत में सफल होगा। आपने हमारा आज इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मुन्ना।